प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भारत के गृह मंत्रालय ने यह लक्ष्य तय किया है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। और आज ये बात इसलिए विशेष रूप से कही जा रही है, चर्चा की जा रही है, क्योंकि आज सीआरपीएफ रेजिंग डे है, यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। सीआरपीएफ जो सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पर काम करती है नक्सलियों और माओवादियों को साफ करने में हमारे देश में, उसकी स्थापना आज ही के दिन 1949 में हुई थी। और सीआरपीएफ का नाम भी सीआरपीएफ 1949 में ही पड़ा था। शुरू में तो इसका नाम क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, यानी शाही प्रतिनिधि पुलिस था, लेकिन 1949 में सीआरपीएफ एक्ट पारित करके इसका गठन किया गया। अब जरूरी अगर बात इसके डायमेंशन के बारे में बात करें कि सीआरपीएफ एग्जैक्टली करता क्या है, तो हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा या ऐसे जो चुनाव हैं इनके, उन चुनावों को पीसफुली कंडक्ट कराने का काम करता है। मॉब कंट्रोल, मॉब मैनेजमेंट करना, उग्र भीड़ है, हिंसक भीड़ है, किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन है, आगजनी हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा है, किसान आंदोलन में कोई उग्र हिंसा भड़क गई, इस तरीके की कुछ भी बातें हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सीआरपीएफ को लगाया जाता है। इसके अलावा सीआरपीएफ नक्सलवाद और माओवाद के इलाकों में इन सब को साफ करने के लिए अपने कोबरा बटालियन के माध्यम से काम करती है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्हें यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में एक सोल्जर के रूप में उन्हें विदेशों में भेजा जाता है, यानी यूएन पीस कीपिंग मिशन में वो अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इन्हें सिविक एक्शन प्रोग्राम का काम दिया गया है कि जहां इनकी तैनाती होती है वहां लोकल पॉपुलेशन के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करके उनके मन में सुरक्षा का भाव विकसित करें। सीआरपीएफ इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि नक्सलवाद और माओवाद जो भारत के लिए लंबे समय से एक नासूर रहा है। एक दौर में ऐसा था जब भारत में लगभग 17 से 18 राज्य नक्सलवाद और माओवादी हिंसा के शिकार थे, जिसे हम रेड कॉरिडोर के रूप में जानते हैं। और लगातार जो नक्सली थे, जो माओवादी थे, वो भारत के अलग अलग हिस्सों में निशाना बना रहे थे भारत के सुरक्षा बलों को, भारत के जवानों को, भारत के आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को, और जितने गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ थी, सरकारी भवन, बिल्डिंग, सबको निशाना बना रहे थे। उन सब से निपटने के लिए सीआरपीएफ ने एक बहुत ही मजबूत अस्त्र के रूप में काम किया। और अब अगर केंद्र सरकार और ख़ासकर गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम मार्च यानी 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को साफ कर देंगे देश से, तो इसलिए इसके पीछे क्या बेसिस है? सीआरपीएफ को और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों से, एडवांस्ड वीपन से लैस किया जा रहा है, उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है, उन्हें अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। जंगल वॉरफेयर में वो ऑलरेडी निपुण होते हैं, तो उन्हें जो स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें भी की जा रही हैं, उसके चलते वो 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद और नक्सली जो हिंसा है उससे देश को मुक्त करेंगे। और अब ये लक्ष्य बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया है। 17 अप्रैल को यानी आज ही आयोजित 86वीं जो 86th केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस है, उसका परेड किया गया। इस परेड में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे और इन्होंने कहा इस अवसर पर कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। और धारा 370 के मुद्दे पर बोला कि उसके हटने के बाद कश्मीर में बिना बूथ लूटे, बिना गोली चले विधानसभा चुनाव कराना सीआरपीएफ की बड़ी उपलब्धि है। सीआरपीएफ ने और उनके जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए भी कई अवसरों पर देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया। सीआरपीएफ की स्थापना से लेकर अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है सुरक्षा के लिए देश के। और सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को ये सांत्वना, ये उनको एक मनोवैज्ञानिक ढांढस भी बधाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से
कि देश और व्यवस्था उनके साथ है। ऐसे भारत के जो अमर सपूत हैं वो बार बार भारत की धरती पर पैदा होते रहें और भारत को सुरक्षित करने के लिए अपना योगदान देते रहें। तो सीआरपीएफ हमारे देश में एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूप में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेशनल जो इम्पोर्टेंस के इंस्टॉलेशंस हैं, भवन हैं, परिसर हैं, उन सब की सुरक्षा की कार्यवाही करता है। और इस हिसाब से ये हमारे देश में जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जैसे राम जन्मभूमि का जो एरिया है या ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो एरिया है और प्लस जो वहाँ का एरिया है, मथुरा का एरिया है, इन सबको सुरक्षित करने के लिए कार्यवाही करता है। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।